औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज बड़ी अहम खबर लेके आया हूँ आपके लिए और वो खबर ये है कि कौंसलर जनरल मिलान जो मौजूदा हैं उनकी जो है वो पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन उनकी पोस्टिंग जो है उनकी तरक्की के साथ हुई है। वो अब इस वक्त यहाँ पे कौंसलर जनरल मिलान हैं, लेकिन जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ एज ए एम्बेसडर वो जा रहे हैं और इनके चंद ही दिन यहाँ पे रह गए हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब जो हैं वो पहली उनकी एज ए सफ़ीर पोस्टिंग हो रही है और पहली जो एज ए एम्बेसी जो है वो भी नई एम्बेसी है। वहाँ पे जाके पाकिस्तान की नई एम्बेसी खुली है, ओपन हुई है। वो जो मुल्क है अफ्रीकन कंट्री है, उसका नाम है जी कोस्टा डिवोरी और इसका जो कैपिटल है अबिदजान है। और वहाँ पे पहली पोस्टिंग एज ए सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब जो है वहाँ पे जा रहे हैं। उनका जो है लेटर वगैरह जो आ रहा है प्रोसेस में है, सारी डिटेल्स। और उसके साथ साथ जो कौंसलर जनरल मिलान आ रही हैं उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़ी तालीम याफ्ता हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं। अगर उनकी तलीमी कैरियर पे और उनकी सर्विस पे नज़र दौड़ाएं तो मेरे पास कुछ डिटेल है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो कौन सी खातून है जो कौंसलर जनरल मिलान बन के मिलान में आएंगी और अनकरीब आएंगी। वो उस हवाले से मैं पहले बताता चलूँ उनकी तालीमी काबिलियत। वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से उन्होंने MSc इन बॉटनी प्लांट बायोलॉजी यानी कि 1995 से 1998 तक जो है उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज एकेडमी ऑफ पाकिस्तान के 30वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 2003 में ये प्रोग्राम किया और उसके साथ जो है वो ज्वाइन किया। इसमें फॉरेन सर्विस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान के में इन्होंने जो स्पेशलाइज की डिप्लोमेटिक कोर्सेज, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स जो है इन्होंने 2004 से 2005 में की ये ट्रेनिंग की इन्होंने। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्रेटरी भी जो है वो रहीं 2007 से 10 तक। पाकिस्तान परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में 2007 से 10 तक रहीं। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिप्लोमेटिक स्टडीज़ में किया 2011 से 12 के साल में। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में उन्होंने 2 साल 1 माह गुजारे एज ए डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 2012 से 2013 तक और डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स 2013 से 2014 तक। उसके बाद जी इनकी जो सर्विस है उसमें आगे बढ़ें तो आ जाता है जी काउंसलर डिप्टी हेड ऑफ मिशन एंड डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनिस्कैप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान बैंकॉक में उन्होंने 2014 से 2017 तक ड्यूटी दी। उसके बाद जो है वो आज डायरेक्टर यूरोप रही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद में। ये दौरानिया उनका 2 साल 4 मंथ का 2017 से 2019 तक। जबकि उसके बाद डायरेक्टर अफगानिस्तान रही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान में जून 2019 से सितंबर 2019 तक। और इस वक्त जो मौजूदा इनकी सूरत हाल है उसमें आने से पहले वो डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल लाहौर जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक रहीं। इस वक्त वो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान में डायरेक्टर जनरल हैं। उनका नाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
ان کا نام ہے جی اقصیٰ نواز صاحبہ، بڑی ہائیلی کوالیفائڈ، پڑھی لکھی، ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے، جو ان کی تعلیم ہے، یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ایک قابل افسر جا رہا ہے اور دوسری قابل افسر یہاں پہ تعینات ہو کے آ رہی ہیں، چند ہی دن میں وہ یہاں آ کے اپنا چارج بھی سنبھال لیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے کونسلر جنرل میلان جناب ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب کو ان کی ترقی پہ مبارکباد، اور بطور سفیر کوسٹا دیوری میں عبدجان میں جو ہے وہ ان کی تعیناتی ہے، اس پہ بھی نیک خواہشات ہماری طرف سے اور پاکستانی کمیونٹی اٹلی کی طرف سے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ تھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے، نئے آنے والی کونسلر اور جو ہے نئے سفیر ایز اے نئی پوسٹنگ پہ، دونوں بڑی اہم خبریں، اچھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔